रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बैक अ वीडियो। मेरा नाम सैयद अली कासिम शेख, आप देख रहे हैं QS वीज़ा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो वो टॉपिक अल्बानिया कंट्री होगा। चाहे आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं। आज की हमारी वीडियो टॉपिक अल्बानिया कंट्री के वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा पर होगा कि किस तरह ई वीज़ा अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया जाता है, वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, कितनी एम्बेसी फ़ी है, सारा डिटेल के साथ जानेंगे। जितने आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर है इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं इधर से आपका वक्त है कि वगैरह। देखिए जी, अल्बानिया कंट्री यूरोप कंट्री है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो ग्रीक, कोसोवो भी एक कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो करेंसी है, लेकिन उसकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। अगर आप उसका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने किसी करीबी कंट्री में जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए मैंने कहा कोसोवो की करेंसी यूरो है। अल्बानिया जो कंट्री है ये अच्छा शेंजन जोन के लिए गेटवे है, समझा जाता है और जो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। ग्रीक के साथ इसका बॉर्डर अटैच है और कोसोवो के साथ। 3 मिलियन के लगभग इनकी पॉपुलेशन है और बहुत से लोगों का रुझान अल्बानिया की तरफ हो गया। एजेंट्स लूट मार कर रहे हैं, 20-20 लाख का वीज़ा दे रहे हैं, हालांकि इतनी तो फ़ी नहीं होती। प्रोसेस क्या है अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं? देखें जी, इसका जो विजिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है या दूसरा वर्क वीज़ा, आप इसकी एम्बेसी नहीं जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पहले हम देख लेते हैं ई वीज़ा इसका जो है उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे ई वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट स्क्रीन पर ऐड कर दूंगा, वो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए तो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करवा कर रख लेने, खुद नहीं कि कैम स्कैनर से करने, क्योंकि आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है तो इससे आप अच्छे से रेडी करवाएं। स्कैन किसी आप कंप्यूटराइज शॉप से करवा सकते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जी, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए लास्ट 8 मंथ एक्सपायरी के साथ। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके बाद आपकी लास्ट 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज जो होते हैं वो 3 से 6 मंथ की डिमांड करते हैं, लेकिन अल्बानिया कंट्री है ये 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट डिमांड करते हैं, साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये आपका जो बैलेंस है वो 1.6 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपने जिस जिस फील्ड में वो डिमांड करें उधर उधर आपने अपलोड करना डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपकी होटल बुकिंग होगी, पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं booking.com से करवा सकते हैं, बहुत सी अच्छे खासे पोर्टल है जिधर से आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी रिजर्व टिकट होनी चाहिए, जो रिटर्न टिकट होती है वो कन्फर्म टिकट होनी चाहिए। इसके बाद जी इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर की बात की जाए तो बहुत से कंट्रीज कंपल्सरी डिमांड करते हैं कि वो होने चाहिए डॉक्यूमेंट, लेकिन इधर इनविटेशन लेटर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उन्होंने सैंपल अपलोड किए हैं कि किस तरह होना चाहिए। फॉर्म उनकी अथॉरिटी से, अल्बानिया फॉरेन अथॉरिटी से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, या आप किसी टूरिज़्म कंपनी से मंगवा रहे हैं तो उसका उन्होंने सैंपल ऐड किया हुआ है, आपने उस तरह का मंगवाना है। उसके डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल होगी और आपकी अटैच होगी, और उसका पासपोर्ट की कापी भी अटैच होगी अगर आप कवर लेटर उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है जी आपका कवर लेटर विद ट्रैवलिंग प्लान के आपने क्यों ये चूज़ किया डेस्टिनेशन, आप किस किस जगह विज़िट करेंगे। इसके बाद अगर आप सैलरी बेस्ड पर्सन हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेगी लास्ट 6 मंथ की। अगर आप बिजनेसमैन, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका एनटीएन लगेगा, आपका विजिटिंग जो कार्ड है वो कंपनी का लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं, या आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप सैलरी बेस्ड पर्सन हैं। इसके बाद आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी मेन आपका आईडी कार्ड है, एफआरसी होगी, सीवी होगी, ये डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली होते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ लोगों को वहम गुमान है कि अगर आप इनविटेशन लेटर नहीं लगाएंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा।
जी वीज़ा मिल जाता है, इनविटेशन लेटर के बगैर भी वीज़ा मिल जाता है। इनविटेशन लेटर आपका प्लस पॉइंट होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है। ये आप बिल्कुल ना समझें कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों को 800-800, 1,000 यूरो का इनविटेशन लेटर दिया जाता है। अगर आप इनविटेशन लेटर लेना चाहते हैं तो आप इजी इंस्पायर एमबी से अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको डिफरेंट टाइप्स में प्रोवाइड कर देते हैं इनविटेशन लेटर। आप किसी कंट्री का भी लेना चाहते हैं आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। और विज़िट वीज़ा की और उनकी फ़ी होती है। जिस तरह विज़िट वीज़ा की वो 300 यूरो के लगभग चार्ज करते हैं। ये मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आप इधर से रिसर्च कर सकते हैं। और आप उनकी टूरिज़्म जो कंपनी होती है उधर से भी इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उधर से मंगवा सकते हैं। वैसे फ़ी की बात की जाए तो इनकी, अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 30 यूरो इनकी एम्बेसी फ़ी है और आपने बाहर से ही करवानी होगी पे। और इसके बाद अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 45 यूरो इनकी एम्बेसी फ़ी है। एम्बेसी फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप घर बैठ कर रहे हैं तो आप ई वीज़ा अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स जो जो वो डिमांड करते हैं वो आपने भेजने डॉक्यूमेंट्स। और कुछ लोगों के जहन में है कि हम ई वीज़ा लेकर जाएंगे और उधर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लाएंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं होता, ई वीज़ा कन्वर्ट वर्क वीज़ा में नहीं होता। लेकिन इस कंट्री को शेंजन कंट्री का गेट भी समझा जाता है। और अगर आप उधर जाते हैं और उधर आप अपने सीवी वगैरह डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं, उधर डिफरेंट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें और विज़िट करें। अगर उनकी तरफ से आपको जॉब ऑफ़र की जाती है तो आप अपने कंट्री वापस आएंगे। फिर वर्क वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। वर्क वीज़ा के भी यही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें चेंजिंग होगी। आपका एक्सपीरियंस लेटर एडिशनली ऐड होगा, आपकी सीवी एफआरसी लगेगी और आपका मेन जो वर्क अप्रूवल होगी, वर्क परमिट जो है वो आपका लगेगा। कुछ एम्प्लॉयर होते हैं वो आपका वीज़ा खुद ही अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इतनी फ़ी भी नहीं होती और प्रोसेस भी बिल्कुल इजी है, सिंपल ही है, सबको समझ आ जाता है। लेकिन जो ये इधर उधर 2025 में बातें घुमा रहे हैं कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, 20 लाख का वीज़ा, इस तरह बिल्कुल नहीं है। 30 यूरो विज़िट वीज़ा की फ़ी है, 45 यूरो वर्क वीज़ा की फ़ी है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन पोर्टल है। आपने जस्ट इनकी मैं वेबसाइट आपको स्क्रीन पर ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर देता हूँ, आप उसको विज़िट करें। आप रजिस्टर करेंगे तो आप वीज़ा की कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। वीज़ा जब अप्लाई करेंगे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी डिटेल देनी है और अप्लाई कर देना है। देखें जी, जब आप अप्लाई कर देंगे तो विद इन आपको 3 से 4 वीक में आपको वीज़ा का डिसीजन मिल जाता है और आपको बाय ईमेल आप जो वीज़ा रिसीव होते हैं, ई वीज़ा, फिर आप उसका प्रिंट करवा के अप्लाई करेंगे। अगर आपका खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा तो आप अपील भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका कार है। अगर आपका रिजेक्ट होता है, 30 यूरो इतनी ज़्यादा एम्बेसी फ़ी नहीं है, इधर उधर भी तो आप लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं है 30 यूरो। और आपका जो रिजेक्शन स्टैम्प भी नहीं होगी आपके पासपोर्ट पर। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है, बहुत मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस। जिस तरह मालदोवा के वीज़ा अप्लाई के लिए आपको आपके पास किसी यूरोप कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, लेकिन इधर कोई डिमांड नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। आप अगर आप इंडिया से भी हैं फिर भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा ये इनका तरीक़ाकार है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अल्बानिया के बगैर इधर से किस तरह वर्क परमिट की अप्रूवल ले सकते हैं तो आप लिंक्डइन पर सर्च करें जॉब्स इन अल्बानिया। अल्बानिया में आप जॉब्स सर्च करेंगे, आपको उनकी तरफ से शो होंगी जॉब्स। आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक, अपने फील्ड के मुताबिक अपने सीवी और कवर लेटर ऐड करेंगे। अगर उनकी तरफ से आपको रिस्पांस आता है तो आप उससे डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगेंगे। उसके बाद आपको उनकी प्रोसेसिंग के बाद आपको उनकी तरफ से वर्क अप्रूवल रिसीव होगी जो आपके वीज़ा के लिए वीज़ा प्रोसेस के लिए यूज़ होगी। वर्क अप्रूवल के बगैर आपका वीज़ा जो वर्क वीज़ा वो प्रोसेस नहीं होता। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि उनके लेबर डिपार्टमेंट से और फॉरेन डिपार्टमेंट है जो अल्बानी का, उधर से होकर आपकी वर्क अप्रूवल आती है पाकिस्तान में। फिर इसके लिए आप परस्यू कर सकते हैं अपने वीज़ा को।
लेकिन बेहतर ये है अगर आपका विज़िट वीज़ा लगता है तो आप डायरेक्ट जाएँ और उधर से भी आप डिफरेंट एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके विज़िट करके प्लेस और आप उधर से उनकी तरफ से जो जॉब ऑफ लेटर होता है वो रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो होता है वर्क वीज़ा का प्रोसेस करना है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का रुझान है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अपने ट्रैवलिंग जो हिस्ट्री है वो बढ़ाने के लिए। अगर आपका अल्बानिया कंट्री का वीज़ा लग जाता है तो आपके दूसरे यूरोप कंट्रीज़ का वीज़ा भी आसानी से लग सकता है। लेकिन आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं करना होगा। देखें जी, इधर 3000 यूरो की तो बात नहीं है, जस्ट 30 यूरो एम्बेसी फ़ी है, आपने पे करनी है, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बाय ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नए नए आने वाले वीडियो का अपडेट रहें। इसी के साथ मुझे दिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।